अंजलि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी जिसे हमेशा लगता था कि पैसा और ताकत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके पिता शहर के बहुत बड़े बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि अंजलि को जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। बचपन से उसकी हर जिद पूरी की गई, हर ख्वाहिश पल भर में पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी वजह से अंजलि के अंदर एक अजीब सा घमंड भर गया था। उसे लगता था कि जिसके पास पैसा नहीं वह इंसान भी नहीं है। वह लोग को उनके कपड़ों से, उनकी गाड़ियों से और उनके मोबाइल फ़ोन से परखती थी। और अगर कोई उसे असाधारण दिख जाए तो वह उसका मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटती थी। इसी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जब नया सेशन शुरू हुआ तो अंजलि ने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। कैंपस में हर तरफ रौनक थी। नए स्टूडेंट्स अपने नए कपड़ों में इतराते हुए घूम रहे थे। किसी के हाथ में महंगा मोबाइल था, किसी के कंधे पर स्टाइलिश बैग था। लड़कियां सेल्फी ले रही थी, लड़के दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल हो। लेकिन इसी भीड़ में एक लड़का ऐसा भी था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसका नाम सुमित था। उसने सादा सा नीला कुर्ता पहन रखा था, कंधे पर एक पुराना सा बैग था और उस पैरों में साधारण सी चप्पलें थी। उसे देखकर साफ पता चलता था कि वह बहुत साधारण परिवार से आता है। शायद वह स्कॉलरशिप पर पढ़ने आया था। वह चुपचाप सिर झुकाए क्लास की तरफ जा रहा था, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं हो। इसी क्लास में अंजलि भी थी। जब वह अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई क्लास में दाखिल हुई तो उसकी नज़र अचानक सुमित पर पड़ी और वह एक पल के लिए रुक गई। उसने नीचे से ऊपर से नीचे तक उसे देखा और फिर अपनी सहेलियों के कान में धीरे से बोली, अरे ये कौन है? ये लड़का यहाँ कैसे आ गया? लगता है यूनिवर्सिटी वालों ने अब खैरात बांटना भी शुरू कर दिया है। उसकी सहेली हंस पड़ी और दोनों खिलखिलाने लगी। क्लास में बैठे कुछ और स्टूडेंट्स भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन सुमित ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठा किताब खोलकर पढ़ने लगा। क्लास खत्म हुई तो अंजलि अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थी। तभी उसने अचानक सुमित को दरवाजे के पास खड़े देखा। अंजलि सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और तंज भरे लहजे में बोली, सुनो, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया इस यूनिवर्सिटी में? यहाँ तो बड़े बड़े स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कहीं गलती से तो नहीं आ गए तुम? सुमित ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शर्मिंदगी, बस एक अजीब सी शांति थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अंजलि को उसकी यह खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे लगा जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। अगले दिन कैंटीन में सुमित एक कोने में बैठा अपने टिफिन से रोटी और सब्जी खा रहा था। अंजलि अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आई और जैसे ही उसकी नज़र सुमित पर पड़ी उसने जोर जोर से कहा, अरे ये कैसी खुशबू आ रही है? लगता है कोई घर का खाना लेकर आ गया है। यूनिवर्सिटी में सब लोग हंसने लगे। अंजलि ने फिर कहा, यह कोई लंगर खाना नहीं है, यहाँ लोग स्टाइलिश खाना खाते हैं। सुमित ने शांत भाव से अपना टिफिन बंद किया, बैग में रखा और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। उस दिन के बाद वह ये जैसे रोज का सिलसिला बन गया था। कभी अंजलि क्लास में प्रोफेसर से कहती, सर मुझे सुमित से दूर बिठा दीजिए। कभी इसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता। कभी ग्रुप प्रोजेक्ट के समय वह कहती, सर इसे हमारे ग्रुप में मत रखिए जाए, इसकी वजह से हमारी इमेज खराब हो जाएगी। कई बार उसके दोस्त लाइब्रेरी में सुमित की कुर्सी पर च्युइंगम चिपका देते, उसकी किताबों पर पेन से लाइनें खींच देते और एक बार तो उसके बैग में एक पर्ची डाल दी जिस पर लिखा था, ऐसे लोगों को यहाँ पढ़ना नहीं आना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद सुमित ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न उसने कभी अंजलि को जवाब दिया। वह हर बार बस हल्का सा मुस्कुरा देता और अपनी पढ़ाई में लग जाता। कई बार क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को यह देखकर हैरानी होती कि आखिर यह लड़का इतना सब कुछ सहकर भी चुप कैसे रह सकता है। एक दिन एक लड़की ने उससे कहा, सुमित तुम इतना सब क्यों सहते हो? तुम्हें कम से कम एक बार तो अंजलि को जवाब देना चाहिए। सुमित ने मुस्कुरा कर कहा, अगर जवाब चिल्लाकर देना पड़े तो उसका वजन कम हो जाता है, असली जवाब समय देता है। उसकी ये बात सुनकर वह लड़की चुप हो गई। लेकिन अंजलि को जब यह बात पता चली तो उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह लड़का खुद को समझता क्या है जो मुझे ही सीख देने लगा है। कुछ ही हफ्तों में पूरी यूनिवर्सिटी में अंजलि और सुमित का यह अजीब सा रिश्ता मशहूर हो गया। जहाँ अंजलि हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, वहीं सुमित हर बार खामोशी से सब सह लेता। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खामोशी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो एक दिन सबको हैरान कर देने वाली है। और वह दिन जल्दी ही आने वाला था। यूनिवर्सिटी में घोषणा हुई कि अगले हफ्ते एक बड़ा यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें देश के कई बड़े बिजनेसमैन और कंपनियों के मालिक आने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी था। यह खबर सुनकर पूरे कैंपस में उत्साह फैल गया। हर कोई उस दिन का इंतजार करने लगा। अंजलि ने भी तय कर लिया कि वह उस दिन सबसे अलग दिखाई देगी। उसने अपने लिए महंगे कपड़े खरीदे, नया मोबाइल लिया और अपनी सहेलियों से कहा उस दिन सबकी नज़रें सिर्फ मुझ पर होंगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। कुछ ही दिनों बाद यूनिवर्सिटी में उस बड़े यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया। पूरे कैंपस में सुबह से ही हलचल थी। वह हर जगह सजावट की गई थी, बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, स्टूडेंट्स नए कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे, हर किसी के चेहरे पर
और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहली बार इतने बड़े बिजनेसमैन और कंपनियों के मालिक यूनिवर्सिटी में आने वाले थे। अंजलि भी उस दिन सुबह से ही खास तैयारी कर रही थी। उसने महंगा डिजाइनर सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया और अपनी सहेलियों के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची। जैसे वे कैंपस में दाखिल हुई, कई स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। उसे हमेशा की तरह अच्छा लगा कि लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए अपनी सहेलियों के साथ ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ऑडिटोरियम के बाहर भीड़ लगी हुई थी, हर कोई अंदर जाकर सामने की सीट पर बैठना चाहता था। अंजलि ने भी जल्दी से जाकर अंदर जाकर सामने की सीट घेर ली, ताकि वह पूरे प्रोग्राम को करीब से देख सके। थोड़ी ही देर में प्रोग्राम शुरू होगा। स्टेज पर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर आए और उन्होंने सभी मेहमानों का स्वागत किया। उसके बाद एक एक करके कई कई बड़े बिजनेसमैन स्टेज पर आए और अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगे। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। अंजलि भी शुरू में काफ़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगा। तभी अचानक अनाउंसर की आवाज़ गूंजी और उसने कहा, अब हम बुलाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान को जिसने बहुत कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में बड़ी पहचान बना ली, जिसने सिर्फ 24 साल की उम्र में अपनी पहले कंपनी शुरू की थी और आज उसकी कंपनी की कीमत सैकड़ों करोड़ों में। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग उत्सुकता से दरवाजे की तरफ देखने लगे। अनाउंसर ने आगे कहा, खास बात यह है कि यह नौजवान पिछले कुछ महीनों से हमारी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन इसने अपनी असली पहचान छुपाई रखी है ताकि वह लोगों को करीब से समझ सके। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर सुमित मलिक का। जैसे यह नाम लिया गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसी पल अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि वही सुमित था जिसे वह हर दिन ताने मारती थी। वही साधारण कपड़े पहनने वाला लड़का है, अब एक शानदार सूट में आत्मविश्वास से भरा हुआ स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। उसने पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और मैनेजमेंट टीम के लोग भी चल रहे थे। कई मीडिया वाले कैमरे लेकर उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी। सुमित आराम से स्टेज पर गया, माइक के सामने खड़ा हुआ और पूरे हॉल की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अक्सर लोग हमें हमारे कपड़ों से, हमारे रहन सहन से और हमारी जेब से में रखे पैसों से परखते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी सोच है और उसके कर्मों से होती है। हाल में बैठे सभी स्टूडेंट्स चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। सुमित ने आगे कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक बिजनेस मैन के रूप में नहीं आया हूँ, बल्कि एक स्टूडेंट के रूप में भी आया हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ महीनों में यहाँ बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे को बिना जाने परखे लेते हैं, कैसे कुछ लोग दूसरों को छोटा समझकर खुद को बड़ा समझने लगते हैं, और कैसे कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ सिखा देती है। उसकी नज़र एक पल के लिए अंजलि की तरफ गई। अंजलि तुरंत नजरें झुका गई। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। सुमित ने अपनी बात खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई स्टूडेंट्स खड़े होकर तालियां बजाने लगे, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना सच में हैरान करने वाली बात थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मीडिया वाले सुमित के पीछे दौड़ने लगे। लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे, लेकिन अंजलि अपनी सीट पर ही बैठी रही। जब उसके पैरों में जान ही नहीं थी, उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब उसने सुमित का मजाक उड़ाया था, जब उसने उसके खाने पर हंसी उड़ाई थी, जब उसने इसे उस सब के सामने अपमानित किया था। अब उसे लग रहा था जैसे वह खुद अपनी नज़रों में गिर गई है। उस दिन के बाद अंजलि पूरी रात सो नहीं सकी। वह बिस्तर पर लेटी हुई छत को देखती रही। हर पल उसे अपने शब्द याद आ रहे थे, हर ताना, हर मजाक जैसे उसके दिल को चुभ रहा था। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि उसे सुमित से माफ़ी मांगनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन वह यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन गए थे। वह धीरे धीरे क्लास में दाखिल हुई और उसकी नज़र तुरंत पीछे की तरफ गई, जहाँ सुमित हमेशा बैठा रहता था। वह आज भी वहीं बैठा था, वही साधारण कपड़े, वही शांत चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उसके पास गई। पूरी क्लास की नज़रें अब उन दोनों पर ही थी। अंजलि कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर उसकी आवाज़ कांपने लगी और उसने धीरे से कहा, सुमित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुमित ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें बिना जाने समझे जज किया, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली गलती मेरी थी। ये कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्लास में बैठे कई स्टूडेंट्स ये दृश्य देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी अंजलि को इतना कमजोर और शर्मिंदा नहीं देखा था। सुमित कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर शांत आवाज में बोला, अंजलि, तुम्हारे लिए मैं अब कौन हूँ? वही पुराना समय जो साधारण कपड़े पहनकर क्लास में आता था, वह सुमित जो आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। ये सवाल सुनकर अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, सच तो यह है कि मैंने उस दिन भी तुम्हें इंसान नहीं समझा था, और आज मैं खुद को इंसान कहने लायक भी नहीं समझती। सुमित उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जिंदगी हमें कई बार ऐसे सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलते। शायद यह वही सबक है। उस दिन के बाद अंजलि की जिंदगी सच में बदलने लगी। पहले जहाँ वह यूनिवर्सिटी में आते ही सबकी नज़रों का केंद्र बनना चाहती थी, वह चुपचाप अपनी क्लास में आकर बैठ जाती। पहले वह हर वक्त महंगे कपड़ों और नए मोबाइल फ़ोन के बारे में बातें करती थी। अब वह किताबों से ज़्यादा
दिलचस्पी लेने लगी थी। उसके दोस्त भी हैरान थे कि अचानक उसे क्या हो गया है। जो लड़की पहले हर छोटी बात पर किसी का मजाक बना देती थी, वही अब किसी की हालत देखकर खामोश हो जाती है। कई बार कैंटीन में स्टूडेंट्स किसी गरीब या साधारण दिखने वाले लड़के को मजाक उड़ाते तो अंजलि तुरंत उन्हें रोक देती और कहती, किसी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती। यह सुनकर कई लोग उसे अजीब नज़रों से देखते, क्योंकि वही अंजलि कुछ महीने पहले तक सबसे ज़्यादा ताने मारने वाली लड़की थी। लेकिन अंजलि अब यह सब सुनकर बेचुप रहती थी। उसे लगता था कि शायद यही उसकी सज़ा है जो उसने सुमित के साथ किया। उसके बाद कई बार उसने सुमित से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमित अब पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता था। वह शांति से जवाब देता और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता था। उसकी इस दूरी से अंजलि को दर्द ज़रूर होता था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि किसी का भरोसा खो देना बहुत आसान होता है और उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही दिनों बाद यूनिवर्सिटी में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की घोषणा हुई। हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग टीम बनाए गए। दिन में स्टूडेंट्स को मिलकर प्रोग्राम तैयार करना था। किस्मत से अंजलि और सुमित की टीम में आ गए। अब उन्हें रोज रिहर्सल के लिए साथ ही समय बिताना पड़ता था। शुरुआत में दोनों के बीच खामोशी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे अंजलि अपने काम में पूरी मेहनत लगाने लगी। वह स्टेज सजाने में मदद करती, पोस्टर बनाती और बाकी स्टूडेंट्स के साथ देर रात तक तैयारी करती थी। जो काम वह पहले छोटा समझती थी, अब वही काम वह बिना किसी झिझक के करने लगी थी। सुमित दूर से यह सब देखता रहता था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अंजलि सच में बदलने की कोशिश कर रही है। एक रात जब सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी खत्म करके जा चुके थे, तब अंजलि अकेले स्टेज पर बैठी पोस्टर बना रही थी। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुमित वहां आया और चुपचाप उसके पास पानी की बोतल रख दी। अंजलि ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। सुमित ने पहली बार नरमी से कहा, तुम खुद को इतना क्यों थका रही हो? अंजलि कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद इसलिए क्योंकि मुझे अपनी पुरानी गलतियों से डर लगता है। मुझे डर है कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मैं फिर वही इंसान बन जाऊंगी जो दूसरों को सिर्फ उनके पैसों से तोलता था। सुमित कुछ देर तक उसकी बात सुनता रहा, फिर बोला, इंसान की असली पहचान उसकी गलतियां नहीं बल्कि उनका एहसास होता है, और तुम वह एहसास कर चुकी हो। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, न दोस्ती न कोई रिश्ता। मैं बस चाहती हूँ एक दिन जब तुम मुझे याद करो तो तुम्हें यह न लगे कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा खराब हुआ था। सुमित ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह वही अंजलि नहीं है जो कभी घमंड में डूबी रहती थी। अब उसके सामने एक ऐसी लड़की बैठी है जो अपनी गलतियों से सीख चुकी है और सच में बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रही है। सुमित ने धीरे से कहा, किसी को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब वह इंसान खुद को बदल ले तो उसे माफ न करना भी सही नहीं होता। अंजलि ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, तो क्या तुम मुझे माफ कर चुके हो? सुमित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो आज यहाँ बैठकर तुमसे बात भी नहीं कर रहा होता। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दुख नहीं बल्कि राहत थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। यूनिवर्सिटी में अंजलि की पहचान एक बदली हुई लड़की के रूप में होने लगी, जो पहले घमंडी थी लेकिन अब बहुत समझदार और शांत हो गई थी। कई लोग अब भी उसके बारे में बातें करते थे, लेकिन अंजलि को अब उनकी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ यह फर्क पड़ता था कि वह खुद को पहले से बेहतर इंसान बना रही है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन समारोह होने वाला था। पूरा कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था। स्टूडेंट्स अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उत्साहित थे। समारोह के दौरान कई स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए गए और आखिर में सुमित को स्टेज पर बुलाया गया, क्योंकि उसने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी बड़ी सफलता हासिल की थी। सुमित ने माइक पकड़ा और कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था तो मैंने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि लोग मुझे मेरी हैसियत से पहचानते हैं या मेरी इंसानियत से। लेकिन यहाँ मुझे एक ऐसा सबक मिला जिसने मेरी सोच भी बदल दी। उसने आगे कहा, मैंने यहाँ एक ऐसी लड़की को देखा जिसने शुरुआत में मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी, लेकिन बाद में वही लड़की अपने बदलाव से मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। तभी सुमित ने मुस्कुराते हुए अंजलि की तरफ देखा और कहा, वह लड़की आज यहाँ बैठी है जिसने मुझे ये सिखाया कि अगर इंसान अगर सच्चे दिल से बदलना चाहे तो वह अपनी हर गलती को सुधार सकता है। पूरा हॉल तौलियों से गूंज उठा। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही सुमित जिसे उसने कभी अपमानित किया था, जो सबके सामने उसकी तारीफ कर रहा है। समारोह खत्म होने के बाद दोनों यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर बैठे थे। वही जगह जहाँ कभी अंजलि ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया था। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। कभी मैंने तुम्हें सबसे कमजोर समझा था और आज तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दे दी। सुमित ने कहा, जिंदगी हमें वही सिखाती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अंजलि ने धीरे से पूछा, अब आगे क्या होगा? सुमित ने उसकी तरफ देखकर कहा, आगे वही होगा जो भरोसे और इज्जत पर टिका हुआ, क्योंकि असली रिश्ते वही होते हैं जहाँ इंसान इंसान को उसकी असलियत से स्वीकार करता है। उस दिन दोनों ने कोई बड़े वादे नहीं किए, लेकिन
ने किसी रिश्ते का नाम दिया, लेकिन उनके बीच एक भरोसा बन चुका था जो किसी भी नाम से ज़्यादा मजबूत था, और यही भरोसा उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत बनने वाला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी इंसान को उसके कपड़ों या पैसों से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि असली इज्जत इंसान की सोच और उसके व्यवहार से मिलती है। जो इंसान अपनी गलती को समझकर खुद को बदले, वही सच्ची